नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के क्रम में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि संकुल में जरूरतमंद छात्रों को समग्र सुविधा प्रदान की जाएगी। मां मुर्डेश्वरीना दर्शन कर्या અને આજે સમાજ દેવતાના દર્શન કરી રહ્યા એક વાર जनरल करियप्पाએ એક બહુ મજેદાર અનુભવ વર્ણવ્યો હતો। जनरल करियप्पा એવડા મોટા માણસ હતા કે જ્યાં જાય તો લોકો સેલ્યુટ કરતા હોય, दुनिया में पण जाए तो मान सम्मान मळे। एक बार एमना गामना लोकोए जनरल करियप्पाना स्वागतनो कार्यक्रम गोठव्यो अने जनरल करियप्पाए गाममां गया अने तेमणे कह्युं के दुनिया में हूँ एटलो बधो मारुं स्थान बन्युं छे के एना कारणे मारा स्वागत सम्मान सलाम बधुं स्वाभाविक छे, परंतु जीवन में पहली बार जયારે મારા ગામના લોકો મારું સન્માન કરે ને મને એક આનંદની અનુભૂતિ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच जिले में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों की सहभागिता का भी उल्लेख किया। हमारा आदिवासियों ने जिंदगी बदली नाखी है। भाइयों बहनों, आ विकास यात्रा में हमारा आदिवासी भाई बहनों योगदान, एमणे जे सम्मान दीधुं छे, भगवान बिरसा मुंडानो जन्मदिवस हमारा आदिवासी भगवान तरीके जे पूजाय, आपने आदिवासी गौरव दिवस घोषित कर्यो। गुजरात सहित पूरा देश में आदिवासी जे आजादीना जंगना लड़वैया हता एमनी स्मृति में आपणे स्मारको बनाव्या। पूरजोश काम चाली गयुं छे। आजे पण ट्राइबल में जे वंधनर उत्पादन है, खेत आदिवासी विस्तार में जंगलों में जो उत्पादन थाय छे, ए वंधन में सी फूड एने पण केवी रीते जोड़ाय अने केवी रीते विकास थाय एना माटेनी चिंता। एक बाजू सी फूडनी चिंता होय तो एक बाजू वंधननी पैदावारनी चिंता होय। मारा आदिवासी भाईओनी बात होय के मारा मछुआरा भाईओनी, बंने दिशा में गति तेज थाय एना माटेनो प्रयास અને આવનારા સમયમાં ભરૂચ અંકલેશ્વર પણ અમદાવાદ ગાંધીનગરની જેમ ટ્વિન સિટી રૂપમાં વિકસિત થઈ રહ્યું છે। ભાઈઓ, ટ્વિન સિટીના રૂપમાં। सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह को राज्यपाल रमेश बैस ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता बताई। दीक्षांत समारोह में सांसद गीता कोड़ा और विद्युत वरण महतो बतौर अतिथि मौजूद थे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, आधारभूत संरचना के साथ साथ तकनीकी और शोध से संबंधित कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एवं पदक विजेताओं और शोधकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा की सुविधा मुहैया कराने के लिए बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों में से लगभग 35 से 40% लड़कियां हैं, जो नारी शिक्षा के संदर्भ में शुभ संकेत है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि स्वावलंबन बनना ज्यादा जरूरी है। नहीं भागे, क्योंकि हम सभी की मेंटेलिटी ये होती है, हमारे अभिभावक की भी मेंटेलिटी यही होती है कि भाई अब हमारा बच्चा जब ग्रेजुएट हो गया, उसने इंजीनियरिंग कर ली, अब डॉक्टर की डिग्री ले ली, तो भाई सबसे पहले सरकारी जॉब कहाँ पड़ता है वहीं उनको दौड़ लगवाओ। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने इस पर भी यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे तो आपके अंडर में और कम से कम 10 लोग काम करेंगे। सांसद विद्युत वरण महतो ने विश्वविद्यालय के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां से शिक्षा ग्रहण कर जा रहे छात्रों को नए भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। भारत के निर्माण में आपका बेहतर सहभागिता हो और इस नए भारत के निर्माण के साथ साथ भारत आत्मनिर्भर बने, इसको भी हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर आपके जो कर्म है सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व में भी ये भारत नंबर 1 पर जाए। और तभी वो संभव होगा जब शिक्षा नीति को अनुरूप हम लोग बेहतर ढंग से लोगों की शिक्षा प्रदान करें, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करें, तभी जाके भारत की शिक्षा के निर्माण में शिक्षा देने के साथ साथ आगे चलकर ये हम लोग बेहतर कर पाएंगे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 4 पीएचडी धारकों सहित 31 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलीहातू से प्रारंभ हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचना है। वैमनस्यता चाहते हैं, जो चाहते हैं एक दूसरे को लड़ाना। हम उनके विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस को भारत तोड़ो पार्टी की संज्ञा दी है। आज रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस के अंदर आपस में जो द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, और उसके कारण आज कांग्रेस समाज की नजरों से गिरी हुई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल सिफई में राजकीय सम्मान के साथ होगा। श्री यादव के निधन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से आहत हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिवंगत समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक प्रखर समाजवादी नेता को खो दिया है। राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलायम सिंह को न्याय का पुरोधा बताते हुए कहा कि उनकी कमी हमेशा खलेगी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से हमने एक सामाजिक न्याय का पुरोधा खो दिया है। एक समाजवादी नेता के रूप में, एक रक्षा मंत्री के रूप में। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। हो गया है, उनका समाचार अभी हम लोग को प्राप्त हुई है और बहुत ही दुख के साथ में मुझे कहना पड़ता है, देश ने एक ऐसा नेता को खो दिया है जो अपूरणीय है। और उसका पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने समतामूलक समाज के निर्माण में अपना
पूरा जीवन लगा दिया। यादव जी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव जी तो समाजवादी आंदोलन के ऐसे विराट व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने पूरे जीवन इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। विचार, समाजवादी विचार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार अजर और अमर रहेगा। पलामू के सांसद बीडी राम को दक्षिण अफ्रीका के किंगाली रवांडा में आयोजित 145वें संसदीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए नामित किया गया है। श्री राम ने इसके लिए प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य हित से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 नगर निकायों में चुनाव होगा। एक अन्य प्रस्ताव में कैबिनेट ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 21 कोडा कार को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 34 से 38% किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से राज्यव्यापी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर वे जरूरतमंद लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुभारंभ है वो गिरिडीह जिला से होने वाला है और उल्लेखनीय है कि इसके तहत में प्रथम चरण में 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर और द्वितीय चरण में 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर में ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम सभी पंचायतों में चलाया जाना है। प्रथम चरण में लगभग 50% पंचायतों को हम लोग आच्छादित करेंगे और द्वितीय चरण में 50% पंचायतों को आच्छादित करेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। योजना मुख्यमंत्री की योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है। ये सभी वाहन सभी योजनाओं की जानकारी लेकर तथा पंचायतवार शेड्यूल लेकर सभी पंचायतों में शिविर से 2 दिन पहले वहां पर उपस्थित होंगे। साथ ही साथ उसमें माइकिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि सभी लोगों को जानकारी मुहैया कराई जा सके। इसमें फर्स्ट फेज 12 से 22 अक्टूबर और सेकेंड फेज हमारा 1 नवंबर से 14 नवंबर में किया जाएगा। कोडरमा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक नीरा यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक नीरा यादव ने जल स्रोतों को दूषित किए जाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने जल संरक्षण के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की। सरायकेला खरसावां जिले के बगराईसाई में राज्य स्तरीय ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बीके बिष्ट, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक मेहर मिश्रा और राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पीयूष भट्ट सहित बड़ी संख्या में लाभुक मौजूद थे। समारोह में 4000 से अधिक किसानों के बीच लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक बीके बिष्ट ने बताया कि जेएलजी के माध्यम से सावधि ऋण पोषण से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण और उद्यमिता विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। नाबार्ड ने जो 43 हमारे ग्रामीण बैंक हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं, उनके सबके साथ जो है हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एमओयू हुआ है, जिसके तहत वो लोग जेएलजी का प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें से सबसे अव्वल बैंक के रूप में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का कार्य है। नेशनल मेडिकल कॉलेज एनएमसी ने राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों में औपबंधिक नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू और फूलो जानू मेडिकल कॉलेज दुमका में सत्र 2022-23 में नामांकन की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था। इन कॉलेजों में 100 सीटों के अलावा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में 50 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिल गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2424 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2923 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 28,079 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,46,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। लोहरदगा के सदर अस्पताल परिसर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया। विभाग की ओर से 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने मानसिक तनाव से बचाव के विभिन्न आयामों की जानकारी दी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने आज गुजरात के केवड़िया स्थित आर्चरी ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच खेलने के लिए रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर खेल प्रेमियों द्वारा उन्हें विदाई दी गई। कल रांची में आयोजित दूसरे एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और टीम को जीत दिलाई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान चाईबासा जिले में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का तो 13 तारीख का जो पश्चिमी विक्षोभ था, जिसका पहले बोला गया था कि कुछ असर झारखंड पे पड़ने वाला है, और अब की वर्तमान स्थिति ये है कि अब उसका जो झारखंड पे है बहुत ही आंशिक असर है और उसके कारण झारखंड में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। और इस कारण से 16-17 में आपको झारखंड में कई हिस्सों में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर
1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। बोकारो पुलिस ने धनबाद पुलिस बल में तैनात एक पुलिसकर्मी और आर्मी के 2 जवानों सहित 4 लोगों को बोकारो में गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि किसी बात पर होटल वाले से लड़ाई कर रहे थे। जब पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस पदाधिकारियों से ही वे उलझ गए। गिरफ्तार तीनों जवान और एक अन्य पर पुलिस के साथ झड़प करने का आरोप है। और अब एक नजर डालते हैं क्यों इतिहास में खास है आज का दिन। 10 अक्टूबर साल 1992 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसे पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। इसके सदस्य 150 से अधिक देशों में हैं। इस दिन दुनिया भर में हजारों लोग मानसिक बीमारी और लोगों के जीवन पर इसके प्रमुख प्रभावों पर ध्यान देने के लिए इस वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम को मनाते हैं। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करना वैश्विक प्राथमिकता। 10 अक्टूबर साल 1970 को फिजी देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी सुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। 1970 तक यह देश एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। फिजी डॉलर इस देश की मुद्रा है। द्वीप समूह के 2 प्रमुख द्वीप वीति लेवु और वनुआ लेवु हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से देश के लाखों परिवारों को पक्का छत नसीब हुआ है। अपना सुंदर आशियाना हो जाने से उनकी कई दूसरी मुश्किलें भी दूर हो गई है। इस साल की पुरजोर बारिश में भी रांची की सरिता देवी के परिवार का दिन सुकून से बीता। शायद उनके जीवन की यह पहली बारिश थी जो उनके मन को सुहा रहा था। पिछले साल तक बारिश का यह मौसम उनके परिवार के लिए मुसीबतें लेकर आता था। सरिता का अपने सुंदर घर का सपना पूरा हो गया है। अब बन गया तभी यहाँ रहते हैं, अच्छा से रहते हैं। अब यहाँ परेशानी नहीं है। सरिता के बड़े बेटे दीपक कहते हैं कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी वर्षों पुरानी हसरत पूरी कर दी है और उन्हें कई छोटी बड़ी मुश्किलों से छुटकारा मिल गया है। ही घर मिला तो इसको अपने कुछ स्तर से इसको अच्छा से बनाए और अभी अच्छा से रह रहे हैं। सरिता की तरह ही अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके ख्वाब को इस योजना ने पूरे किए हैं। अब वही लोग इस योजना के लिए केंद्र सरकार को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। पहले छुट्टा छुट्टी तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही रूम है नीचे ऊपर, लेकिन अच्छा से रहा है। वाला जुड़ाया था, अल्बेस्टर वाला घर था। पहले पानी चूता था, बहुत टूट जाता था, तो बहुत पानी परेशानी चलते हम लोग। ये प्रधानमंत्री योजना के लिए हम लोग फार्म भरे तो चलो कुछ लाभ मिलेगा, तो कुछ पैसा मिला। हर गरीब का अपना पक्के घर का सपना होता है। इस सपने को अपना बनाकर केंद्र सरकार के समयबद्ध प्रयास का फलाफल भी दिख रहा है। कल तक गांव में जितने कच्चे घर हुआ करते थे, आज उससे कहीं ज्यादा पीएम आवास वाले पक्के मकान दिखने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सिने जगत की मशहूर अदाकारा रेखा का आज जन्मदिन है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। रेखा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा का आज 68वां जन्मदिन है। रेखा ने लगभग 180 फिल्मों में काम किया, जिनमें सिलसिला, खूबसूरत, खून भरी मांग, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, फूल बने अंगारे, कोई मिल गया कृष्ण प्रमुख है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से,
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, हंसते हंसते जाए रस्ते। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक समस्याएं आज लगभग हर आयु के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इस वर्ष का जो थीम है वो है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि हमें प्राथमिकता देनी है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और ये देखा गया है बहुत लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को, मानसिक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें, रोकथाम कर सकें, या कैसे उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें, कैसे जो है इसके बारे में जो भ्रांति है उसको दूर कर सकें, और कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। मानसिक समस्या होने पर जरूरी है कि लक्षणों को पहचान कर सही इलाज मिल पाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मानसिक समस्याओं के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। हम सभी लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं बशर्ते हम कुछ बातों का ध्यान दें। उदाहरण के तौर पे अगर तनाव है तो उससे लड़ने की क्षमता रखें, एक रेजिलियंस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण की शुरुआत की, कहा जरूरतमंद छात्रों को मिलेगी समग्र सुविधा। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिए जाने पर दिया जोर। सरायकेला में अर्का जैन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में प्रदान की डिग्रियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। और सरायकेला के बगराईसाई में हुआ राज्य स्तरीय ऋण वितरण समारोह का आयोजन। नाबार्ड और राज्य ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित।